हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूनिक पाठशाला। आज हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसके न्यूमेरिकल भी किए थे। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी। आज हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल होती क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल जानने की कोशिश करें। मान लो आपके पास कोई दो चार्ज रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन क्या है कि नेचर डिफरेंट है। एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ फील्ड लाइनें बाहर की तरफ निकलेंगी जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी। और यही तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो निकलकर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करने लगेंगी? इंटर करने लगेंगी। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज से कुछ फील्ड लाइनें निकलकर नेगेटिव में क्या करने लगेंगी? इंटर करने लगेंगी। तो ये क्या होगा कि यहां से फील्ड लाइनें निकलकर नेगेटिव में इंटर कर रही हैं। तो ये एकदम उसी तरह एक तरीके से बिहेव करने लगेगा जैसे कि आपका एक मैग्नेट करता है, और आपको पता है कि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल। तो ये एकदम उसी तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक का डायपोल हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक का डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला होता है या फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि इसे P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम देम। द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? P से। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी यूनिट जो होगी, क्योंकि आपको पता है इसकी यूनिट होती है कूलॉम और उसकी होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्योंकि क्यू का होता है 80 और मीटर जो होता है इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, तो इसकी हो जाएगी 80L, या इसी को हम लोग इन शॉर्ट बोल देते हैं लॉट। ये आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने देखा कि क्या होता है कि कोई दो चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन नेचर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलकर नेगेटिव में एंटर करने लगेंगी। ये उसी तरह बिहेव करने लगती हैं जिस तरह की एक मैग्नेट करता है, क्योंकि मैग्नेट में भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल से कुछ फील्ड लाइनें निकलकर साउथ पोल में इंटर करती है, तो वहां पर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था, इसीलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक का डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कुछ जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो हम लोगों को वो निकालना है जो कि मेरे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक का डायपोल है जिसके कारण आपको किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है? 2 जगहों पर होता है। एक तो होता है आपका एक्सियल एक्सिस और दूसरा आपका होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या होता है? इक्वेटोरियल एक्सिस। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे एक्सियल एक्सिस एंड
एक्सियल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल एक्सिस। मान लो आपके पास कोई एक पॉइंट, मान लो आपके पास कोई एक पॉइंट ए है जहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव क्यों रखा हुआ है, कोई एक यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट बी है जहां पर आपको प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दोनों का एक मिड पॉइंट है, मान लो ओ है, ठीक, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, एल है, ओ से बी की भी डिस्टेंस कितनी है, एल है, ठीक। इस ओ से आर डिस्टेंस पर कोई एक एक्सियल पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पर आर डिस्टेंस पर यहां पर कोई एक पॉइंट पी है जहां पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप देखोगे कि ए से अगर हम पी की डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर प्लस का एल, क्यों, क्योंकि इतना तो आर है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस का एल। अगर हम यहां से देखें तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस का एल, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम देखें माइनस क्यू के कारण यहाँ पर माइनस क्यू के कारण यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको पता माइनस में फील्ड लाइनें अंदर की तरफ होती हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो अंदर की तरफ होगा जिसका नाम हम रख देते हैं E1, और प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी जिसके कारण हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं, E2। क्या रख देते हैं, E2। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट ए के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अगर हम लोग देखें तो आपको पता है E1 जो होगा, क्योंकि हमने इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना, E1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस आपकी क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह पॉइंट बी पर निकाले, पॉइंट बी के कारण ड्यू टू पॉइंट बी, तो वो आपका हो जाएगा E2, वो आपका कितना हो जाएगा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना लो, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अगर हम पी पॉइंट पर रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगर हम पी पॉइंट पर देखेंगे तो देखो E2 उधर जा रहा है, E1 इधर आ रहा है, तो दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के तरीके से जुड़ेंगे, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो आपका नेट क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ई नेट जो आएगा वो आपका हो जाएगा E2 माइनस का E1। आप E2 और E1 की वैल्यू रखोगे तो E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ना इसमें देखो तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन है, कॉमन ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नीचे वालों के साथ, इसका जब इससे कराओगे तो ऊपर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसका जब इससे कराओगे तो हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर नीचे वालों को नीचे से कराओगे तो ये लिखा a माइनस बी, ये लिखा a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या है आपका, उधर आया है ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आया है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या करो, फॉर्मूला खोल दो a प्लस बी और a माइनस बी का,
खोलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ऐसा हो जाएगा। माइनस इसका खोल दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ये हो जाएगा आपका। नीचे वाला उसी तरह लिख लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का क्या करा दो, अंदर मल्टीप्लाई। अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखोगे क्यों अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2RL, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 2RL मिलके कितने हो जाएंगे 4RL। क्यों अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का 4RL अपान का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इस 4RL को 2R इंटू का 2L भी लिखा जा सकता है, इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू का 2R लिखा जा सकता है। 4 को 2 भागों में तोड़ दिया हम लोगों ने, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि 2Q जो L होता है ये किसके बराबर होता है, P के, तो यहाँ पर रख दो। रखोगे तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू का 2R और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया। लेकिन इसी में मान लिया जाए कि R जो आपका है ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू L, तो L को आप क्या कर दो, लीव कर दो, छोड़ दो। आप तो L को छोड़ दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR और नीचे L को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक R की पावर 4 से एक R कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा R3। ये आपका ई नेट हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल एक्सिस। यहां पर आप देख रहे होंगे कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है R³ के। तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो R के साथ कैसा रिलेशन शो करता है, तो E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है R³ होता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पर। आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके कारण, इक्वेटोरियल एक्सिस पर। इस पर इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलो मान लेते हैं आपके पास कोई एक पॉइंट ए है जहां पर आपका क्या है माइनस क्यू चार्ज है, कोई एक पॉइंट बी है जहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है 2L है। इसका मिड पॉइंट आप कंसीडर कर लो कि O से Q की डिस्टेंस L, इससे B की डिस्टेंस कितनी है, यहां से R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस पर कोई आपका परपेंडिकुलर टू द, यहां पर कोई R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है जहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालनी, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो आपको पता है यहां पर निकालना है, तो इसके कारण यहां पर एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से आप यहां का लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक, आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये L है ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकलेगी, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। सेम कंडीशन इसकी भी, R क्या निकलेगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर डिस्टेंस निकलेगा। आप देखो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाती है वो बाहर की तरफ जाती है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर। चलो देखते हैं यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं E2 है और इसके कारण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं E1। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट। अगर निकालोगे तो
E1 जो निकलेगा वो निकलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। लाइन जाने वाली डिस्टेंस लेते हैं दोनों की, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। ड्यू टू पॉइंट बी निकाले, अगर ड्यू टू पॉइंट बी तो निकाले तो वो आपका होगा E2। E2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का ये वाले डिस्टेंस को होल स्क्वायर आपका अंडर रूट को काट देगा, तो एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये आपकी E2 हो गई। अगर देखो तो ये दोनों कुछ एंगल बना रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग क्या नाम दे कि ये वाले एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। स्प्लिट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये वाला आपका क्या होगा, मान लो ये एंगल आपका है थीटा, ये क्या है थीटा, तो आपको पता है ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है इधर की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा। तो E1 का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा जिसका नाम होगा E1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ टूटेगा जो कि क्या होगा E1 sin थीटा। कोई दिक्कत? ये वाला भी इधर के साथ एंगल थीटा ही है, तो E2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा जो कि होगा E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा जो कि होगा E2 sin थीटा। देखो इधर की तरफ वर्टिकल एक्सिस में देखो अगर, तो E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, E2 sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, और E1 और E2 की वैल्यू क्या है सेम, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे। इसका ये मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, वो भी इतना। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर हम एट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो नेट क्या होगा, वो होगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, जो कि पैरेलल टू द क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर E1 और E2 को देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो इसे हम लोग E नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2E cos थीटा, क्योंकि हमें पता है E1 बराबर है E2 के, और दोनों को हमने क्या लिख लिया E। तो यहाँ पर E की वैल्यू रख दो, दोनों में से किसी की रख दो। E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इनटू का cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा फंस रहा है। cos थीटा के लिए क्या करूं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये आपका बेस होगा, तो बेस की वैल्यू कितनी एल, हाइपोटेन्यूस आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट में। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी E नेट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे एल अपॉन का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। आप देखो ये 2QL जो है ये तो P हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर लिख लो 2QL इज इक्वल टू क्या होता है P, और इन दोनों में देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो E नेट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा खाली P और नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब उसी वाले कंडीशन को कि R जब बहुत ज्यादा होगा L से, तो आप क्या करोगे L को 0 कर दोगे तो L 0 हो जाएगा, तो E नेट जो आपका आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का देखो R स्क्वायर का की पावर 3/2, तो ये दो से ये वाला दो कैंसिल हो जाएगा, तो E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का R। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। तो हमने देखा दोनों रिलेशन से एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल वो जस्ट डबल है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल।
देखो वहां पर यहाँ पर 2 था, अब देखो यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब 2 गुना है। हाँ, ये बात समझ में आई। ये आपका हो गया। इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो वो आप जानते हो, वो होती है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल होती है। क्लियर। यहां पर भी आपका ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगेगा, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम बात करें टॉर्क पर। हम लोग बात करते हैं अब टॉर्क की। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट भी है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग बात करते हैं। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग बना लेते हैं अपना एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसमें कोई हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है मेकिंग एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पर कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, यहाँ पर माइनस क्यू है, पॉइंट ए है, यहाँ पर प्लस क्यू है, पॉइंट बी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l। तो आपको पता है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को रखते हो तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। ये वाला जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, F, वो जो QE के बराबर होगा। इधर पर जो होगा ये इधर की तरफ लगेगा, जो कि क्या है, QE की ये बराबर, QE की क्या है, ये बराबर। तो जब दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये क्या करती है, इसको रोटेट करने की कोशिश करती है, घुमाने की कोशिश करती है डाइपोल की। और घुमाने जाते हैं तो इनके ऊपर एक टॉर्क लग जाता है। घुमाने जाओगे तो आपको ये एक्सिस के अबाउट आपका डाइपोल क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, जो अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग होगा। मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L। तो ये पॉइंट O के अबाउट क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो अगर हम टॉर्क निकाले तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो हमको पता है फोर्स कितना लग रहा है, QE, तो टाउ बराबर आपको हो जाएगा QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये तो आपकी L है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L cos थीटा। लेकिन कितने फोर्स लग रहे हैं, उधर लग रहा है, किधर लग रहा है, तो 2 लग रहा है, 2 QE लग रहा है। और आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, L sin थीटा। तो आप देखो 2QL, तो टाउ बराबर से लिख सकते हैं 2QL इंटू का E sin थीटा। आपको पता है 2QL जो होता है वो किसके बराबर होता है, P के। तो टॉर्क जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PE sin थीटा। ये आपको हो जाएगा टॉर्क। ये क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपको पता है मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री। जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तब ये किसके बराबर होगा, P इंटू का E। अगर हम थीटा को कर दें 0 डिग्री तो टाउ हमारा सबसे मिनिमम होगा, तब ये कितना होगा, 0। अगर इसके वेक्टर फॉर्म को देखा जाए तो टाउ आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा P क्रॉस का E, P क्रॉस का E। ये जो P है, P से E की तरफ आओगे तो आपकी जो फिंगर, आपका जो थंब होगा वो जिधर डायरेक्शन में जाएगा उधर क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन। ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, E, P और टॉर्क। ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। और इसको निकालने के लिए आपको वो वाला रूल आना चाहिए, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
थैंक यू बच्चों, आपका चैप्टर पहला पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर जिसका नाम है घोंसला। थैंक यू।